Hello guys, welcome to NIT Bacha. Today we are going to discuss UPPSC current affairs questions for prelims 2024 और इससे पहले मैंने 69 parts already discuss किए हैं तो आप playlist में जाके check कर सकते हो. So let's begin with the first question. Consider the following about Indian Forest and Wood Certification Scheme. Indian Forest and Wood Certification Scheme. It is launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The scheme includes forest management certification, tree outside forest management certifications and chain of custody certification. तो इंडियन फॉरेस्ट वुड सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने और इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन है. ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या फिर डी नन ऑफ द अबव. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं करी उन्होंने लॉन्च करी है ये. और दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है. ठीक है, सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू या फिर डी नन ऑफ द अबव, सी बोथ वन एंड टू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरल रीफ ब्रेक थ्रू. कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. द इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव हैज लॉन्च्ड Coral Reef Breakthrough in partnership with Global Fund for Coral Reefs and High Level Climate Champions. ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव लॉन्च द कोरल रीफ ब्रेक थ्रू. किसके साथ पार्टनरशिप में? ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स एंड हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस. इसका एम क्या है? टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ एटलीस्ट 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ शैलो वाटर tropical coral reefs with an investment of at least $12 billion to support the resilience of more than 500 million people globally by 2030. तो पहला स्टेटमेंट इसका ठीक है. कोरल रीफ, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ने ही लॉन्च किया है कोरल रीफ ब्रेक थ्रू और इसका एम है कि ये सिक्योर करेगा 1,25,000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ शैलो वाटर ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स. ठीक है, so one only, two only, both one and two या फिर none of the above, C both one and two. Okay, next question. नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल इज फाउंड वेयर इन इंडिया. नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ पर मिलती है इंडिया में? ऐसी होती है ये. ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर त्रिपुरा. so इसका राइट आंसर है ए, सॉरी बी, अरुणाचल प्रदेश. ओके, अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल मिलती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम. न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. पहला, इट इज टू एनहांस रोड सेफ्टी बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अप टू 3.5 टन व्हीकल्स इन इंडिया. दूसरा, इट इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि रोड सेफ्टी को एनहांस करेगा बाय एलिवेटिंग व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अप टू 3.5 टन व्हीकल्स इन इंडिया. तो ये राइट स्टेटमेंट है. और दूसरा, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये भी ठीक स्टेटमेंट है. सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू? वन ओनली, टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू या फिर डी नन ऑफ द अबव. राइट स्टेटमेंट वुड बी सी बोथ वन एंड टू. ओके, लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिष्टी स्कीम. मिष्टी स्कीम का क्या इनिशिएटिव है? It aims to improve the soil degradation. It aims to improve the water quality in various areas of the country. It is an initiative for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands. And it aims to have better monitoring of crop plantations. तो क्या है? soil degradation की बात हो रही है यहाँ पे. वाटर क्वालिटी, मैनग्रोव या फिर मैनग्रोव प्लांटेशन या फिर क्रॉप प्लांटेशन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. इट इज एन इनिशिएटिव फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन अक्रॉस द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स. Okay, so guys, here we have completed 5 questions and I'll be coming up with more such parts like this. Guys, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.